नमस्कार, मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज अवर न्यूज़ योर व्यूज़। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, भूस्खलन और बाधित होते मार्ग चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर साल मानसून आता है, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी लौट आता है। क्या उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाएं पहले से अधिक दिखाई देने लगी हैं? केदारनाथ आपदा से लेकर जोशीमठ भूधसाव, सिलक्यारा सुरंग हादसा, बरसात में बार बार बंद होते राष्ट्रीय राजमार्ग, टूटती सड़कें और पहाड़ों से गिरता मलबा, पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं लगातार सुर्खियों में रही हैं। सवाल यह नहीं है कि पहाड़ों में आपदाएं क्यों आती है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ भूगर्भीय गतिविधियाँ स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बदलते मौसम, बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे निर्माण कार्य और प्राकृतिक दबाव मिलकर चुनौतियों को और बड़ा बना रहे हैं। केदारनाथ आपदा से लेकर जोशीमठ भूधसाव, सिलक्यारा सुरंग हादसा, बरसात में बार बार बंद होते राष्ट्रीय राजमार्ग, टूटती सड़कें और पहाड़ों से गिरता मलबा, पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं लगातार सुर्खियों में रही हैं। सवाल यह नहीं है कि पहाड़ों में आपदाएं क्यों आती है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ भूगर्भीय गतिविधियाँ स्वाभाविक रूप से अधिक होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बदलते मौसम, बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे निर्माण कार्य और प्राकृतिक दबाव मिलकर चुनौतियों को और बड़ा बना रहे हैं। उत्तराखंड का विकास भी ज़रूरी है। बेहतर सड़कें चाहिए, सुरंगें चाहिए, बिजली परियोजनाएं चाहिए और दूरस्थ गांव तक सुविधाएं भी पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पक्ष भी है। विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज जब किसी पहाड़ी जिले में कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कें बंद हो जाती हैं, जब यात्राएं प्रभावित होती हैं और जब लोगों को घंटों या दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तब यह चर्चा फिर शुरू हो जाती है कि आखिर भविष्य का उत्तराखंड कैसा होगा। क्या हमें विकास की गति पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है? क्या वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय अनुभवों को नीति निर्माण में अधिक महत्व मिलना चाहिए? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड के सामने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल बारिश का यह मौसम फिर याद दिला रहा है कि पहाड़ केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि एक बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र भी है। और शायद यही समय है जब हम केवल आपदाओं पर चर्चा करने के बजाय उनके कारणों और समाधानों पर भी गंभीरता से बात करें। आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं, या फिर हमें विकास और पर्यावरण के संतुलन पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे थे द माउंटेन स्टोरीज अवर न्यूज़ योर व्यूज़। नमस्कार।